नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं बता रहा हूँ आपको डिस्काउंट टॉपिक के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको वो क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ये पार्ट 3 है डिस्काउंट चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले के 2 पार्ट देखे होंगे। इन वीडियोस के माध्यम से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं एग्जाम में। ये वीडियो एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवेज और जो भी वन डे एग्जाम में होने वाले गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं उनमें जो मैथ्स पूछते हैं उस एग्जाम्स में जो मैथ्स आती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वाइल सेलिंग अ शर्ट अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 7%। इफ ही हैड गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 9% he would have got 15 less as a profit. The mark price of the shirt is। तो दोस्तों साफ साफ मालूम चल रहा है कि पहले डिस्काउंट अगर 7% था और बाद में अगर वो 9% हो गया तो डिफरेंस जो ये वाला है इसकी वजह से तो जो इसको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो मतलब कि 9% ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस का 7% ऑफ एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू 15 रुपये। बात समझ में आई? इसका मतलब है कि जेट 2x/100 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा भाई? 750। तो ए इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper buys an article for rupees 180. He wishes to gain 20% after allowing a discount of 10% on the mark price to the customer. The mark price will be। तो मान लेते हैं भाई, आपको बोला कि शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर 180, मतलब कि सीपी हो गया उसका 180, ठीक है। उसको गेन कितने का हो गया? 120 का गेन हो गया, मतलब कि ये उसका हो गया एसपी। अब उसने डिस्काउंट दिया 10% का। हम जानते हैं कि डिस्काउंट मिलता है एमपी के ऊपर। तो 10% डिस्काउंट मतलब कि एमपी इंटू 90/100 दैट इज इक्वल टू एसपी। तो दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई। इससे क्या, ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, तो 6 चौक 24, 240 यहाँ पर भी है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बी इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। तो देख सकते हैं पहले क्या बताया मैंने, वैसे उसका आंसर होगा। अ मर्चेंट मार्क्स हिज गुड्स 40% above the cost price and sells them at a discount of 15%. फाइंड हिज गेन परसेंट। बोल रहा है एक शॉपकीपर है, सपोज 100 रुपए था सीपी, उसने क्या करा 140 रुपए उसका एमपी रख दिया। कह रहा है कि हिज गुड मार्क हिज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 था तो मार्क प्राइस कितना हो गया है? 140 हो गया है। एंड सेल देम एट डिस्काउंट ऑफ 15%। इस पर उसने डिस्काउंट कितना दिया है? 15% का, मतलब कि 85/100। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से गया ये 2 5 10, 2 7 14, 5 1 5, 5 1 5, 5 7 35, 17 7 कितना होता है? 119, मतलब कि 19 रुपए का उसको 19% का यहाँ पर उसको गेन है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। In order to maintain the price line, a trader allows a discount of 10% on the mark price of an article. However, he still makes a profit of 17% on the cost price. Had he sold the article at the mark price, he would have earned a profit percent off. बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने सपोज मार्क प्राइस 100 था, उसने डिस्काउंट दिया 10% का, मतलब कि 90 रुपीज का आर्टिकल हो गया। 90 रुपीज का बेचने के बाद भी, ये एमपी है और ये एसपी है, 90 का बेचने के बाद भी उसको 17% का प्रॉफिट होता है, मतलब कि 100/117 करेंगे तो ये हमारा सीपी आ जाएगा। कितना का सीपी भाई? 13, 9 1 9, 9 13 17, 117। इसका मतलब है जो सीपी है वो कितना आ गया यहाँ पर? 1000/13, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर हैड ही सोल्ड द आर्टिकल एट द मार्क प्राइस, अगर वो 100 रुपए का ही बेचता, मतलब कि एसपी जो है वो 100 रुपीज ही होता, तो बताना है कितना प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर सीपी जो है वो आ गया है 1000/13 और जो एसपी है वो कितना है? 100 है। तो बताएंगे मुझे कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा 100 माइनस का 1000/13। इसका मतलब है यहाँ पर आ गया 300/13। तो निकाल सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो सिंपल यहाँ से 30% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए आज समझ में आए होंगे, किस टाइप से हमें फास्ट क्वेश्चन करने हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं,
बस केवल उतना लिखना है जितना रिक्वायरमेंट है, बाकी आधी कैलकुलेशन माइंड के अंदर होनी है। कुछ ट्रिक्स, कुछ मेथड, कुछ फॉर्मूलेज हमें याद रखने हैं जिससे कि हमें दिक्कत ना हो और क्वेश्चन आसानी सॉल्व होगा आसानी से। बहुत तक क्वेश्चन नहीं आते हैं मैथ्स के अंदर, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो हमें अपनी स्पीड फास्ट रखनी है जिससे कि हम उन बच्चों से कम्पीट कर पाएँ जो क्वेश्चन को जल्दी करते हैं। ठीक है, आप जो मैंने मेथड बताए आप उनको ध्यान से पढ़िए, समझिए और उनको नोट कर लीजिए, उनको रिवाइज करिए बार बार। वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।